14 साल में कहाँ से लाएंगे पैसा। और आपका खुद का घर था यहाँ पे? मुझे चिंता ये है कि बच्चे लोग का फ्यूचर कैसे बनेगा। इसके भी बच्चे बड़े हुए हैं, कैसे चलेगा घर। बच्चे कॉलेज जाते हैं, वहाँ पैसे भरते हैं, हम भाड़े में भरे, कहाँ भरे। और ये पूरे मीरा भाईंदर के लोगों के लिए है कि अगर आपकी बिल्डिंग धोखादायक हो जाती है और आपकी बिल्डिंग किसी कारणवश एमबीएमसी द्वारा तोड़ दिया जाता है, खाली करा दिया जाता है और वो अगर लैंड के रूप में तब्दील हो जाता है तो उस ज़मीन पे सोसाइटी का हक ख़त्म हो जाता है अगर आपने कन्वेंस डीड नहीं कराया है तो इसीलिए ये सारी सोसाइटियों से मैं ज़रूर निवेदन भी करूँगा और एक मैसेज के तौर पे मैं आपको दे रहा हूँ कि आप उसका कन्वेंस डीड जरूर कराइए। कन्वेंस डीड आने के बाद फिर क्या परेशानी हुई? कन्वेंस डीड आने के बाद हम लोग जो भी उनको एक भेजते थे प्लान या हमें परमिशन के लिए, क्वेरी पे क्वेरी, फिर सारे क्वेरी को हम कंप्लीट करते करते अब लास्ट में आया यूएलसी। तो हम जाके वहाँ रजिस्ट्रार में बात की, खुद मैं गई थी, ये गई थी, सब गए थे हम। तो वो बोले नहीं, आपके जो बिल्डर है उन्होंने जितनी शर्तें हैं वो एक भी शर्तें पूरे नहीं की है यूएलसी की, इसलिए आपको नया विकासक होते हैं उस हिसाब से आपको भरना पड़ेगा। ऐसे करके हमको 14% ये करके हमें पेमेंट करना पड़ा। यानी उन्होंने जब आप यूएलसी के लिए गए, यूएलसी क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए, तब आपको डिपार्टमेंट ने ये कहा कि जो पिछले बिल्डर थे यानी शांति स्टार जो बिल्डर थे उन्होंने सारे नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया है, इसलिए आपको 13 या 14% भरना पड़ेगा। फिर वो पैसे आप लोगों ने भरा या किसी और ने भरा? बिल्डर जो रश्मि बिल्डर है, हाँ। रश्मि बिल्डर ने ही हमको कोऑपरेट किया और उनके ही थ्रू हमने मतलब कहने का मतलब कि वो जो यूएलसी के लिए जो पैसे भरने थे वो रश्मि बिल्डर ने भर करके आप लोगों को हाँ। ये लैंड क्लियर करके दिया, हाँ। राइट, हाँ। अब क्या परेशानी आ रही है इस बिल्डिंग को बनने में? अब सब कुछ हो गया है क्लियर, तो भी हमने परमिशन के लिए डाला हुआ है। तो वो बोलते हैं ऑनलाइन ये कीजिए, अभी आचार संहिता लगी हुई है, तो ऐसा रीज़न देके आप 2 महीने बाद आइए, 1 महीने बाद आइए, अभी वादे पे वादा चल रहा है। मुझे चिंता ये है कि बच्चे लोग का फ्यूचर कैसे बनेगा। इसके भी बच्चे बड़े हुए हैं, कैसे चलेगा घर। बच्चे कॉलेज जाते हैं, वहाँ पैसे भरते हैं, हम भाड़े में भरे, कहाँ भरे। और जबकि आपका खुद का फ्लैट था। हाँ बोलो, अभी कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे चलेगा। हमको पहले मालूम होता ऐसे होते तो, लेकिन कहाँ से करते। इसके मेरे बेटे की इनकम बहुत कम थी, ना हम इन्वेस्ट कुछ बैंक में से ले सकते थे, न लोन दे सकते थे। लोन बढ़े कहाँ से, अगर लोन लेवें तो हाँ, घर खर्चा कहाँ से लाएं, लोन बढ़ेंगे, खर्चा करेंगे, इनकम होनी चाहिए। बच्चे पढ़ रहे थे, अभी भी बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या करें। ये बिल्डिंग की वजह से ना मेरा राशन कार्ड नहीं बना अभी तक। मेरे पेपर अभी मेरे पास है, 10 में दिया था मैंने, फिर बना नहीं, फिर अभी मैंने लीगली अभी डाला था रिसेंट, तो भी मेरे पास फॉर्म ऐसे ही पड़ा है वो मुझे राशन कार्ड ही नहीं दे रहे। अभी देखो, अभी मेरे पास नहीं हो रहा है, तो मैं गवर्नमेंट का जो भी है योजना जो भी है उसका मैं ये ले सकती हूँ ना, फ़ायदा ले सकती हूँ, पर राशन कार्ड की वजह से मेरे को फ़ायदा ही नहीं लेने होता। वोटर कार्ड भी नहीं बन रहा है मेरा। कैसा होगा, घर ही नहीं रहा तो वोटर कार्ड से कहाँ बनेगा। मैंने दिया, वो क्या बोलते हैं, जहाँ पे आप रहते हो भाड़े पे उनका कन्वेंस लेके आओ। अभी वो कैसे देगा मुझे कन्वेंस? नहीं देगा। और अभी आपके घर का ये समझना है, हम लोग प्रॉपर्टी टैक्स हर बार माइक लेके लोग घूमेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स भर दो, प्रॉपर्टी टैक्स भर दो। टैक्स भर के भी हमारी सोसाइटी नहीं बना सकते, गवर्नमेंट का हक नहीं है इसके ऊपर। प्रॉपर्टी टैक्स लेने का हक है तो बना के देने का भी गवर्नमेंट का हक है ना। क्यों नहीं आता गवर्नमेंट का कोई आदमी आगे आने तोड़ने के लिए? आप नोटिस पे लगा देते, लेकिन ये नहीं सोचते कि बाकी के लोग कहाँ रहेंगे। ये भी तो सोचना ज़रूरी है ना कि हम तोड़ देंगे लेकिन फैमिली कहाँ जाएगी, ना कहीं से भी नहीं आ रहे, कुछ भी हमको घर नहीं, पैसा नहीं, हर चीज़ के लिए। फिर वोटिंग के लिए कैसे आते, हाथ जोड़ के हमारे पास आ जाते कि वोटिंग दो। तब कहाँ रहते आप लोग वोटिंग मांगने के लिए? अभी हमारे पास राशन कार्ड क्या कुछ भी चीज़ नहीं है, इसका सबूत है, खाली एग्रीमेंट के बिना। कहाँ खुद मालिक थे, लोग मदद नहीं करा। आज 14 साल से हम लोग रास्ते पे। कोई 14 नहीं, किसी के पास जाते हो, लेटर भी देते हो तो वो हेल्प नहीं करते। कहने का मतलब बिल्डिंग टूटती है,
बहुत 2-3 साल 4 साल लगते हैं, कन्वेंस डेट आता है। पहले तो ये कहा जाता है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट बिल्डर का जगह हो गया। उसके बाद फिर जो है आप लोग भटकते हो इधर उधर, तो कहीं ना कहीं फिर कन्वेंस डीड आता है। कन्वेंस डीड के बाद अब आता है यूएलसी का प्रॉब्लम, और यूएलसी के प्रॉब्लम में 10 साल निकल जाता है। साल, क्योंकि फिर वो क्या 7-12 होता है, एक ऑर्डर आता है, दूसरा ऑर्डर आता है, फिर 7-12, फिर फेर फार, उसके बाद ऑनलाइन चढ़ने के बाद उसमें TLR तुम्हारा जो जगह है उसको अलग करना, वो सर्वे रिपोर्ट, बहुत कुछ फेस करते करते आज हमारे इतने साल निकल गए। हम जिसको चुन रहे हैं, इतनी सरकारें आ रही हैं जा रही हैं, लेकिन किसी का ध्यान इस तरफ क्यों नहीं है कि रीडेवलपमेंट के लिए कोई इजी पॉलिसी निकाले जिसमें कि लोगों को तकलीफ ना हो, उनको इजीली परमिशन मिल जाए, वो अपने घर में फिर से जाके रह सके। ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है। कोई भी फ्लैट खरीदने से पहले सब डरेंगे, कोई कैसा लेगा फ्लैट। दोस्तों, बहुत सोचने वाली बात ये है कि आप जब एक घर खरीदते हो, चाहे वो किसी भी बिल्डर का प्रोजेक्ट हो, उस घर में आप अपने सारे जमा पूंजी को जमा करके, बहुत सारे लोन लेकर के आप एक घर खरीदते हो। 25 साल 20 साल उसमें रहते हो, 30 साल रहते हो, वो आपका खुद का घर है। उसको सारे परमिशन देते होंगे तब तो वो बिल्डिंग तैयार होती होगी। और अगर समझो कि बिल्डर कोई परमिशन को इग्नोर कर रहा है, तो उनको बिल्डिंग ही बनाने क्यों देते हैं? ताकि ऐसे लोग परेशान ना हो। ऐसी बिल्डिंग में लोग फ्लैट क्यों खरीदते? और अगर फ्लैट खरीद लेते हैं, उसके बाद धोखादायक हो जाता है, वो बिल्डिंग टूट जाती है, तो ये जो लाखों रुपया भर के फ्लैट लिए हुए लोग हैं, वो पूरी तरह से रोड पे आ जाते हैं। मैं फ्लैट की बात कर रहा हूँ कि एक फ्लैट खरीदने के बाद अगर उस बिल्डिंग को तोड़ दिया जाता है, तो वो सारे परिवार, यानी जैसा कि इस सोसाइटी में करीबन 20 फ्लैट थे, तो यानी 20 परिवार रोड पे आ जाते हैं। 2008 से लोग बाहर हैं। किसी की सैलरी 10,000, किसी की सैलरी 15,000, सब लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोग हैं। यानी अब वो रेंट पे कैसे रहें, अपने घर का खर्च कैसे चलाएं। ये माँ जी को देखिए कि इनकी उम्र निकल गई। अब ऐसे उम्र में वो अपने ही घर के लिए लीगल 14 साल से भटक रही हैं, मैं ये कहूँगा। और यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं, ये सब अपने घर के लिए 14 साल से भटक रही हैं। तो क्या रीडेवलपमेंट पॉलिसी में सुधार आना चाहिए कि नहीं? जिस तरह से आज इन्होंने कहा कि नए नए प्रोजेक्ट को फटाफट परमिशन भी मिल जाता है, और आप देखोगे कि बहुत सारे अवैध काम तो फटाफट तैयार हो जाते हैं, उस पर किसी की नज़र नहीं पड़ती। लेकिन अब एक लीगल बिल्डिंग जिसमें लोग रहते थे, वो फ्लैट खाली हो जाता है, और उसके बाद 14 साल लग जाते हैं। 14 साल लग जाते हैं। आप सोचिए, 14 साल में एक छोटा बच्चा जवान हो जाता है। 14 साल आदमी अपनी इस जगह पे जहाँ रहता था, वो देख करके दर दर भटक रहा है। इसलिए चेतावनी है कि जो भी बिल्डिंग के लोग हैं, जिस भी बिल्डर ने बनाया है आपकी बिल्डिंग को, उसका कन्वेंस डीड तो पहले ही कराए। बाकी के सारे प्रोसेस भी आप करा के रखें कि जब अगर ऐसा कभी मौका आए कि अब धोखादायक हो गया, उसको खाली कराना है या रीडेवलपमेंट में जाना है, तो फिर से आप में से किसी को 14 साल का वनवास ना सहना पड़े, जिस तरह से इन लोगों ने एक तरह से 14 साल का वनवास कहेंगे हम। क्योंकि ये सब बहुत ऐसे लोग नहीं हैं कि चलो एक फ्लैट चला गया तो दूसरे फ्लैट में रह जाएंगे। ये ऐसे लोग नहीं हैं जिनके पास 2-2, 3-3, 4-4 फ्लैट है। तो इसमें सुधार होना चाहिए। टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट को सोचने की ज़रूरत है, MBMC को सोचने की ज़रूरत है, ULC डिपार्टमेंट को सोचने की ज़रूरत है, नेता को सोचने की ज़रूरत है, सरकार को सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आम इंसान ही इस तरह से अपनी ही प्रॉपर्टी से बेदखल हो जाए और उसमें रहने के लिए बरसों भटकता रहे, काम भी करे, प्रोसेस भी करे, भटके भी, धक्के भी खाए, फटकार भी खाए, ये कहाँ का इंसाफ है? आज हम जो भी जमा हुए हैं, वो हमारे 7 मेंबर इतने सालों में हमें छोड़ के चले गए। 7 मेंबर हमारे। ओह, ये तो बहुत दुखद है। सब अपना मिस्टर PN सिंह में के कराची वाला, पुजारी, BL वाडकर, नील वाडकर, हाँ, ऐसे राजदेव दुबे, हाँ,
इस तरीके से गवर्न कर, जो हमारे यानी chairman कि आप सोचिए कि ये 20 जो परिवार रहता था, 20 परिवार में से 7 लोगों की कहीं ना कहीं मृत्यु हो गई। आप सोचिए, उनका दोबारा अपने घर में आने का सपना अधूरा ही रह गया। वो एक घर उन्होंने ख़रीदा था, रहे और घर से बेघर हुए और बेघर ही उनकी मौत हो गई। कितने दुख की बात है, कितने चिंता की बात है, कितने फ़िक्र की बात है कि एक आदमी अपने खून पसीने की कमाई लगा करके बहुत ही मुश्किल से एक घर खरीदता है और 25-30 साल बाद उस बिल्डिंग को धोखादायक करके उसको तोड़ दिया जाता है। उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो जगह का मालिक खुद बिल्डर हो जाता है। अब वो बिल्डर की ये जिम्मेदारी होती है कि उसने अगर एक बार बिल्डिंग बना के दिया है तो दोबारा रीडेवलपमेंट करके इमीडिएट उन लोगों को दे। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि इनके रहने की व्यवस्था करे। आपकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आपको ये हर तरह के टैक्स भरते हैं और ये सब कुछ तो नहीं होता है। ये 20 परिवार 14 साल से भटकते भटकते इसमें से 7 लोग की मृत्यु हो जाती है, दुखद निधन हो जाता है। और अब जो लोग बचे हैं उन लोगों का यही कहना है कि इसका जो भी प्रोसेस है अब तो कंप्लीट हो गया है। अब कन्वेंस डेड हो गया, आपने जितने भी प्रोसेस किए वो सब आपने कंप्लीट करवा लिया। यूएलसी का भी इन लोगों ने सारे प्रोसेस, अब तो इनको परमिशन दो ताकि ये साल, अभी भी अगर परमिशन दोगे तो 1-2 साल लगेगा इसको बनने में, तो कम से कम 7-2 साल बाद इनको घर तो मिल जाए रहने के लिए। जैसा कि आपने कहा कि ये जब बिल्डिंग टूट गई, गिर गया, तो इसका कन्वेंस डीड नहीं था, जिसकी वजह से बाय डिफ़ॉल्ट ये उसी बिल्डर का हो गया। अब आपने बताया कि इस बिल्डिंग में का कन्वेंस डीड लाने के लिए रस्मी बिल्डर आए सामने और उन्होंने किसी तरह से 2013 तक इस बिल्डिंग का कन्वेंस डीड लाया। जब कन्वेंस डीड ले कर के आ गए, फिर उसके बाद ये 10 साल 11 साल क्यों लग गया बाकी के प्रोसेस में? क्या इस पे कोई लिटिगेशन आ गया था या कुछ और प्रॉब्लम आ गया था? लिटिगेशन मीन्स वो बिल्डर हमसे केस लड़ रहे थे कि नहीं, ये हमारी वो बिल्डर और हम हमारे बीच शांति स्टार और आकाश कोऑपरेटिव सोसाइटी के बीच में चला। लेकिन उसके बाद तब जाके हमें कन्वेंस ये सब मिला है। तो प्रोसेस में लटकाया ही गया हमें। अगर आप गिरे हो तो मैं, अब किसी ने हाथ पकड़ा नहीं है, जिसको मिले उसने हमें स्केल से मारा ही है, किसी ने हमको सपोर्ट नहीं किया है। लेकिन आज भी मैं बोल रही हूँ कि सारे थपेड़ खाते हुए मेरे जितने भाई बहन इस सेक्टर में रहते हैं या अदर सेक्टर में रहते हैं, शांति नगर में, उन लोगों को रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, प्लीज़ आप लोग, हम लोग धोखा खाए हैं, इसलिए आप प्लीज़ आप लोग हमारे जैसा मत भोगो। इसलिए अपना अपना डीम कन्वेंस करा के लो। बिना कन्वेंस आप किसी को रीडेवलपमेंट के लिए नहीं दे सकते हो, क्योंकि आपके पास ही राइट नहीं है देने का। आप सिर्फ जो ज़मीन लिए हो, जो फ्लैट का जो स्क्वायर फीट क्यों माप के आपको दिया जाता है, क्योंकि वो उतनी ही टाइल्स आपकी होती है, वही 4 दीवार आपकी होती है, उसके नीचे की जगह आपकी नहीं है। तो आपका टाइल्स और ईटा जिस दिन गिर गया उस दिन वहाँ से आपका अधिकार ख़त्म हो जाता है। ये चीज़ हमको 14 साल बाद पता चली है। आपको ये तकलीफ़ ना उठाना पड़े, इसलिए मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करूँगी। कन्वेंस डीड के अलावा बाकी और क्या किस किस चीज़ों का ध्यान सोसाइटी को रखना चाहिए, अगर आप बता पाए तो? सोसाइटी को कन्वेंस डीड के साथ जो भी प्रोसेस आगे जाते हैं, तो नगर पालिका में एक्चुअली तो मैं बोलती हूँ मीरा भाईंदर में पहली बात तो पॉलिसी ही नहीं है। जो रीडेवलपमेंट के लिए प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए वो है ही नहीं। वो पॉलिसी, अगर जूने बिल्डर, हमारे जूने जो विकासक, पूरे सारे शांति नगर के एक ही विकासक है, शांति स्टार बिल्डर, उन्होंने अगर कुछ शर्तें पूरी नहीं की है तो उसमें हमारी गलती है। मैं सरकार से पूछना चाह रही हूँ, उसमें हमारी गलती है, वो विकासक की गलती है। आप उसको डिफ़ॉल्टर में डालो, उनको परमिशन मत दो ना नई बिल्डिंग बनाने का।
आप उनको परमिशन दे रहे हो, मैं पब्लिक को क्या बोलूँ ध्यान रखने के लिए? पब्लिक ध्यान रख के कितना रखेगी? जो आज खत्म हुए हैं ना 7 लोग, वो रो के खून के आंसू रो के उनका सपना था कि हम किसी तरह सिर्फ पैर रख ले, कि हमें दिख जाए कि हमारा फ्लैट बन गया है, वो सपना लेकर गए हैं। बना के रहे, हम लोग इतना पैसा से परेशान है, झोपड़ा बना के रहे और उसके बाद ही गवर्नमेंट को पता चलेगा कि झोपड़पट्टी कैसे बनती है। झोपड़पट्टी ऐसे ही बनती है, जब बिल्डिंग गिर जाती है तो कोई रहने का सहारा नहीं होता, इंसान वहीं रह के खाना पीना भी, बाथरूम भी उधर, सब वो झोपड़पट्टी बन जाती है। तलवारबाजी हुई थी, यहाँ जितनी स्कूटी थी सबको तोड़ दिया था। हमने चेयर लाए थे 10, वो चेयर पूरा तोड़ दिया तलवार से। बहुत ऐसा जैसा पिक्चर में दिखाते हैं ना सर, हम सिर्फ पिक्चर में सोचते थे वो तो एक्टिंग है, लेकिन वो सचमुच में होता है। वो फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में देखा 14 साल। ये हर उस बिल्डिंग के साथ हो सकता है जिस बिल्डिंग ने अपना कन्वेंस डीड नहीं कराया, जो बिल्डिंग अपने इन सारे नॉर्म्स को पूरा नहीं करवाते हैं, उन बिल्डिंगों का यही हाल होगा। इसीलिए आप सब अपनी अपनी बिल्डिंग का कन्वेंस डीड कराइए। इससे पहले कि आपका बिल्डिंग धोखादायक हो जाए, वो लड़ाई अभी से शुरू कर दीजिए लड़नी, ताकि इनके जैसा 14 वर्ष का वनवास आप लोगों को नहीं सहना पड़े। इन्होंने ये तक कहा कि कुछ लोग ऐसे जिनकी मृत्यु हुई, दुखद निधन हुआ, वो लोग ये चाहते थे कि बस हम अपना फ्लैट देख लें बनते हुए और चैन की आखिरी सांस ले। ऐसा सपना लेकर ये 7 लोग चले गए। उन 7 लोगों की आह बद्दुआ ज़रूर इन लोगों को लगेगी, और ये लोग जो भटक रहे हैं इनकी भी बद्दुआ लगेगी। एमबीएमसी को जागने की ज़रूरत है। एमबीएमसी को अब तो मैं हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करूँगा कि 14 साल इन लोगों को हो गया, अब इन्होंने तो सारे प्रोसेस पूरे कर लिए, अब तो परमिशन दे दो मेहरबानी करके। कहाँ जाएंगे ये लोग?